हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, वर्ष का अंत अर्थात 2023 का अंत आपके लिए अर्थात वृश्चिक राशि वालों के लिए आरंभ है। आपके लिए ये जो दिसंबर का महीना है, ये पूरे साल भर में सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार महीना है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, पूरा डिटेल में आपको मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले आपसे एक निवेदन है। ये मेरा नया चैनल है और आप अगर पहली बार देख रहे हैं तो सहयोग की अपेक्षा है। पूरा वीडियो सुनिएगा। अगर अच्छा लगता है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जा करके महादेव का भक्त हूँ और महादेव से कामना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि आपके साथ भी सब कुछ शुभ हो, अच्छा हो। इसलिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा अगर वीडियो अच्छा लगता है तो, मेरा एनालिसिस आपको अच्छा लगता है तो। ऐसी स्थिति में चलिए विषय पर प्रवेश करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए बहुत समस्याओं से भरा हुआ ये 2023 रहा है। शनि की ढैया इसी साल आपके ऊपर थी, मंगल का उथल पुथल रहा है, शनि की ढैया चढ़ी है, तो ऐसी स्थिति में बहुत इमोशनल व्यक्ति आप हैं ही, तो इसलिए कामकाज बहुत प्रभावित रहा है आपका। और आजकल तो मंगल अस्त भी है, तो ऐसी स्थिति में आप प्रोफेशनली, पर्सनली, मेंटली, फाइनेंशियली, पैसे को लेकर के, जॉब को लेकर के, बिजनेस को लेकर के और पर्सनल लाइफ में परेशान रहे हैं। लेकिन 2023 में ऐसे योग बना हुआ है जो कि आपके लिए शानदार है, अद्भुत है, बहुत बढ़िया है। एक पहला योग देखिए, शश योग। शश योग है। दूसरा जो योग है रुचक योग है। 2 योग ऐसे योग हैं जो कि बहुत आपके लिए, यानी कि आप हेल्थ वाइज प्रॉब्लम में हैं अभी तक, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको अब हेल्थ से रिलेटेड समस्याएं अगर पुरानी हैं तो कम हो जाएंगी और छोटी मोटी बीमारियां हैं तो वो दूर होने वाली हैं। दिसंबर का महीना आपके लिए शानदार रहने वाला है। हेल्थ को लेकर को देखा जाए तो हाँ, थोड़ा बहुत सावधानी बरतनी जरूरी है। बरतनी जरूरी इसलिए है क्योंकि मंगल अस्त है। अब कोई भी ग्रह अस्त होता है, अच्छा तो है लेकिन अस्त है, तो होता क्या है कि आपको, अगर आप हेल्थ अच्छा है कह करके सर्दी का महीना है सोते रहेंगे तो फिर ठीक नहीं है। एक्सरसाइज करना है, योग करना है। अगर ऐसा करते हैं, खान पान का ध्यान रखते हैं, हेल्थ को लेकर के कोई परेशानी आपके लिए नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, फाइनेंशियली स्थिति अच्छी है। घर खरीदने की सोच रहे हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं, या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में जुटे हुए हैं, पैसे कहीं दिए हुए हैं उधार लेकिन वापस कर नहीं रहा है, वापस आ नहीं रहा है पैसा, वो पैसा भी आने की संभावना है। या फिर कहीं से आप पैसे के इंतजाम करने की सोच रहे हैं घर लेने के लिए और अभी तक आप प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन सफलता मिल नहीं रही है, तो वो सफलता इस बार मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो ये भी एक शश योग में व्यक्ति जो होता है बुद्धिमान होता है, मेहनती होता है, अपने घर परिवार को लेकर के जिम्मेदार होता है और कठिन परिश्रम करता है। उन लोगों से उनकी मुलाकात होती है जो योग्य हैं, सभ्य हैं, ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात होती है। सोसाइटी में रहने वाले अच्छे लोगों के साथ में उनका उठना बैठना हो जाता है, तो उनके साथ उठना बैठने की कोशिश करिए, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरी बात यह है कि रुचक योग, रुचक योग भी आप लाभार्थी हैं, यानी कि आप कॉन्फिडेंटली बहुत आपका कॉन्फिडेंट बहुत हाई होने वाला है। अभी तक क्या था कि मंगल अस्त था, शनि की ढैया चल रही थी, आप जितने योग्य हैं उस योग्यता को आप पहचान ही नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये रुचक योग के कारण आप अपने को स्वयं को पहचानेंगे। और ये जो रुचक योग है वो 25 दिसंबर 28 दिसंबर तक है, 28 दिसंबर तक है। 28 दिसंबर के बाद फिर ये मंगल जो है ये धनु राशि में आएगा, वो भी शुभ है, वो भी अच्छा है, वो नेक्स्ट ईयर बात करेंगे उसकी। तो ये रुचक योग बना हुआ है, ये 28 दिसंबर तक है, बहुत अच्छा है। शश योग ऑलरेडी चल ही रहा है, पूरा 2024 चलेगा आपके लिए, 25 में भी, 24 में भी है ये। तो अब ये स्थिति आपके लिए आदर्श स्थिति। बस एक ही निवेदन है आपसे
कि इतना घमंडी, इतना अहंकारी मत हो जाना, क्योंकि रुचक योग और शश योग जब बन जाता है ना कुंडली में, तो व्यक्ति को अप्रत्याशित रूप से लाभ मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन इतना घमंड मत कर लेना कभी आप इस दिसंबर में कि थोड़े पैसे आ जाए और आप अपनी जो विपरीत परिस्थितियां थीं, आपके अनुकूल जो परिस्थितियां नहीं थी, उनको भूलना मत, उनको याद रखना, क्योंकि घमंड आता है, अहंकार आता है। डाउन टू अर्थ रहने की कोशिश करना, ऐसा अगर करते हैं तो ये जो महीना है आपके लिए शानदार रहने वाला है। एक दूसरी बात ये है, अब बात कर लेते हैं फाइनेंस की स्थिति की, बात कर लेते हैं। बिजनेस कर रहे हो तो क्या स्थिति रहेगी, और बिजनेस के लिए बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो बिजनेस के दृष्टिकोण से अगर देखते हैं हम, देखिए ना, आपका जो शुक्र है वो सप्तमेश है। बिजनेस को लेकर के आप बिजनेस करते हो आप, या फिर दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है, या फिर पार्टनरशिप में कोई दिक्कत आ रही है, या फिर विवाह करना चाह रहे हैं, विवाह हो नहीं पा रहा है, कोई ना कोई समस्या आ रही है विवाह को लेकर के, वर हो या वधु हो, अच्छा योग्य वर नहीं मिल पा रहा है या फिर वधु नहीं मिल पा रही है, तो ये स्थिति अगर है तो उस स्थिति में भी ये जो ग्रह है ये शुभ है, अच्छा है, ये महीना आपके लिए अच्छा है। कारण क्या है कि देखिए यहाँ पर सप्तमेश जो शुक्र है वो द्वादशस्थ है। वैसे भी किसी भी ग्रह का द्वादश में जाना शुभ नहीं होता है, लेकिन शुक्र यहाँ पर दिग्पति हो जाता है, दिग्बली शुक्र हो जाएगा। दिग्बली जैसे ही होता है ग्रह अच्छा फल देना शुरू कर देता है, ये समझ लीजिए। तो यहाँ पर शुक्र जो है दिग्बली हो जा रहा है, तो यानी, और एक दूसरी बात यह है कि स्वगृही है, स्वगृही है, दिग्बली है, यानी कि बिजनेस जो है अगर आप उसमें भी खासकर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बिजनेस को लेकर के हो या फिर जॉब को लेकर के, आप अगर अप्लाई कर रहे हैं, पीआर के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एजुकेशन वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, इन सभी क्षेत्रों के लिए, या फिर आप कोई लग्जरी चीज खरीदना चाह रहे हैं, आप नया साल आ रहा है, नया साल में कुछ अच्छा खरीदना चाह रहे हैं, कुछ लग्जरी लाइफ, कुछ पत्नी को गिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अच्छा है। अगर आप किसी कपल हैं तो आप अपने पार्टनर को कुछ गिफ्ट करना चाहते हैं, तो भी ये जो दिसंबर का महीना है वो शानदार है, बहुत अच्छा है। कोई लग्जरी चीज घर लाना चाहते हैं, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं, तब भी ये समय अच्छा है, आपके लिए शुभ है। अब खरीदने के लिए तो ठीक है, खरीदने के लिए पैसे का इंतजाम अगर नहीं हो रहा तो पैसे का इंतजाम भी हो जाएगा, ये मेरा कहने का तात्पर्य है। यानी कि प्रोफेशनली पर्सनली दोनों अच्छा है। बिजनेस के लिहाज से ठीक है, कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा हो वो भी आप इस महीने सुलझाने की कोशिश कीजिए, आपको सफलता मिलेगी। अच्छा, इन सब के बाद में बिजनेस भी चल रहा है। कभी कभी होता क्या है, बिजनेस सब कुछ चल रहा है, सब अच्छा काम चल रहा है, नौकरी भी अच्छी चल रही है, पैसे बच नहीं पाते हैं, सोर्स ऑफ इनकम कुछ ऐसे होते हैं, आप लोगों में से कई ऐसे हैं जो काम कर रहे हैं, वो तो चल ही रहा है, चलिए ठीक है, उससे घर का गुजारा चल रहा है, दाल पानी रोटी चल रही है, लेकिन चाह रहे हैं कि थोड़ा सा उसको एक्सटेंड करें, थोड़ा बढ़ाएं, थोड़ा सा सोर्स ऑफ इनकम के और रास्ते तलाशें, ऐसे आप सोच रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो दिसंबर का महीना है, ये आपका लाभेश जो बुध है वो बहुत अच्छी स्थिति में, लाभेश जो बुध है वो लाभ स्थान से चतुर्थस्थ है, यानी कि सेकंड हाउस में है, यानी कि शुभ है, अच्छा है, बहुत बढ़िया है, ये भी स्थिति अच्छी है। यानी कि अभी तक जो थोड़े पैसे आ रहे थे लेकिन पैसे बच नहीं पा रहे थे ना, तो बचेंगे, अब पैसे बचेंगे, निश्चिंत रहें इस बात को लेकर के। हाँ, अपने शब्दों पर, अपने वाणी पर ध्यान रखना, कभी भी एरोगेंट मत होना, कुछ अच्छा होगा तो एरोगेंट मत होना, इतना ध्यान रखना, अपने बुरे दिनों को याद रखना। वृश्चिक राशि वाले हैं आप, वैसे भी एग्रेसिव भी होते हैं और भावुक भी होते हैं, इमोशनल भी होते हैं ऐसे लोग, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। बाकी कुंडली ये जो दिसंबर का महीना है वो शानदार है, अच्छा है, लेकिन ये एक मोटा मोटी तौर पर है, मैं एक जरूर ये आपको स्पष्ट करना चाहूँगा, ये चंद्र राशि के हिसाब से और लग्न के हिसाब से फलादेश है, और ये एक मोटा मोटी तौर पर है सभी के लिए। आपकी कुंडली में ग्रह मान के चलिए कि आपका भाग्येश, कर्मेश और लग्नेश अगर खराब स्थिति में हो, आपकी कुंडली में ही सुसुप्त अवस्था में ग्रह हो, भाग्य हो, यानी कि भाग्येश आपका जो है ना निर्बल हो, सुप्त हो, नीच का हो, अस्त हो, दिग्बल, काल बल, चेष्टा बल में, नवांश में, दृष्टान में, होरा में कमजोर हो, तो देखिए ये स्थिति जैसा मैं फलादेश कर रहा हूँ वह सटीक आप पर नहीं बैठने वाला है। अगर जरा सा भी अगर आपकी कुंडली में इन ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो मैंने जैसा कहा है आपको वो आप पर सटीक बैठेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जो फलादेश कर रहा हूँ वो फलादेश आपके हिसाब से ये जो है प्रामाणिक ज्योतिष के हिसाब से कर रहा हूँ, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से।
एक बात। दूसरी बात, अब शनि की बात कर लेते हैं। तो शनि देख लीजिए यहाँ पर क्या स्थिति है। अब शनि की चलिए इस पर नहीं जाता हूं मैं, तो इस बात को यहीं पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। चलिए कुछ उपाय बताना चाह रहा था, चलिए ठीक है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आपको ज्ञानवर्धनात्मक ऐसे ही वीडियोज और भी आप देखना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, मैं वीडियोज बनाता रहता हूँ। और नया चैनल है, जैसे कि मैंने कहा, आपको सहयोग की अपेक्षा है। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जा करके हर हर महादेव जरूर लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।